आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि हम बात कर रहे हैं आज उन दो केसों की जो सुप्रीम कोर्ट पर 13 अक्टूबर को लगे हैं, यानी कल उनकी सुनवाई होनी है। तो उन केसों पर बीएड और बीटीसी अभ्यर्थियों की सबसे बड़ी नज़र गड़ाए हुए बैठे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से 11 अगस्त 2023 का वो फैसला जिससे प्राथमिक से बीएड बाहर हो गया था, उसके बाद आप देखें चाहे जो भी राज्य हो वहाँ पर प्रचलित भर्तियाँ जो रनिंग में चल रही हैं या फिर जो भर्तियाँ हो चुकी हैं या फिर उन भर्तियों पर हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट से बीएड को बाहर करने के लिए याचिकाएं पड़ी हुई हैं। उसी तरफ से बीएड भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा, वो भी सुप्रीम कोर्ट पर याचिकाएं डाल रहा है। बीएड के साथ कई सरकारें भी साथ है, जिसमें बिहार जो शिक्षक भर्ती 70,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो रही है, जो कि 1,70,000 भर्तियां निकली थी, उसमें बिहार सरकार ने भी एसएलपी लगाई थी, जिसकी सुनवाई 9 तारीख को हुई थी और उसमें बिहार सरकार ने अपनी एसएलपी वापस ले ली थी और केस डिस्पोज हो गया था। देखिए, बिहार सरकार ने इसलिए अपनी एसएलपी वापस ले दी क्योंकि वो उन्हीं जस्टिस जो बोपन्ना जस्टिस सर हैं, जज हैं, उन्होंने उसको ट्रांसफ़र करने को कह दिया था कि जो आदेश 11 अगस्त 2023 का एक तरीके से क्लियरिफिकेशन का आदेश है तो वही बेंच करे तो ज़्यादा ही अच्छा है। लेकिन बिहार सरकार ने उस बेंच पर अपना केस ट्रांसफ़र करने से मना कर दिया, अपनी वापस याचिका ले ली, क्योंकि यह जानती थी कि वहाँ का केस है और वहाँ पर कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, क्योंकि जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया सर ने बीएड वर्सेस बीटीसी में जो सुप्रीम फैसला, महत्वपूर्ण फैसला 11 अगस्त 2023 को सुनाया था और उसी बेंच पर बिहार सरकार फिर जाने का कोई दो राय नहीं बना सकती थी कि हम वहाँ पर जाएं और फिर कहीं उल्टा हो जाए, इसलिए उन्होंने अपनी याचिका ले ली। अब एक नई याचिका जो पड़ी हुई है फर्स्ट लिस्टेड केस में, क्योंकि उनके पास 3 ऑप्शन थे, या आप याचिका ले लें या ट्रांसफ़र कर दिया जाए या फिर जो आप नई याचिका जो फर्स्ट लिस्ट उससे आए या आपकी याचिका ट्रांसफ़र कर दी जाए या आप डिसमिस कर देंगे या अपनी वापस ले लें। तो उसमें आपने देखा कि वो डिस्पोज कर दी गई थी, निस्तारित कर दी और उन्होंने याचिका वापस ले ली थी। उसके बाद अगर आप देखें तो दो अहम सुनवाई 13 अक्टूबर को है, जिसमें 69,000 के चयनित बीएड अभ्यर्थी जो कि जॉब कर रहे हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती, उनको बाहर करने के लिए शिक्षा मित्रों के द्वारा डाली गई याचिका सुप्रीम कोर्ट में गुड्डू सिंह, जिसकी हम बात करें, गुड्डू सिंह उन्होंने डाली। और उस याचिका अगर हम देखें तो उसमें अगर आप देखें तो उसकी सुनवाई है गुड्डू सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसकी सुनवाई 13 अक्टूबर यानी कल लगी हुई है। और ये भी ये भी गई है, अगर देखें तो जस्टिस अनिरुद्ध बोस एंड जस्टिस बेला त्रिवेदी जी की बेंच पर लगी हुई है और कोड नंबर आइटम नंबर देखें तो 34 पर है। और उसके बाद देखें कि बिहार से जो याचिका लगी है, बिहार डीएलएड वर्सेस बीएड, जिसमें आप देखें कि इसमें ये जो याचिका जो लगी बिहार डीएलएड वर्सेस बीएड की, तो इसमें जो जस्टिस एएस बोपन्ना जो कि वही जज हैं जिन्होंने 9 तारीख को बिहार सरकार की जो याचिका वापस ले ली गई थी, जिन्होंने ट्रांसफ़र करने को कहा, उसमें गई है फिर से, ठीक है। और जस्टिस एमएन सुंदरेश की बेंच में आइटम नंबर 26 पर बिहार डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद है, ठीक है। तो आप देखिए ये दोनों याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पर हैं और दोनों का फैसला अति महत्वपूर्ण है, चाहे बीएड हो चाहे बीटीसी, सभी भाई बहन अपनी नज़रें बनाए हुए हैं दोनों केसों पर। हाँ, जो भी भाई बहन चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले जाकर बेल आइकन ज़रूर दबा दें, सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको महत्वपूर्ण सूचनाएं हमारे चैनल के द्वारा जो भी दी जाती है आपको मिल सके। तो आशा है आप सभी भाई बहनों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया होगा, जिन भाई बहनों ने नहीं किया जरूर कर दें, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो केस लगा हुआ है बिहार सरकार का बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसपे बीएड वर्सेस डीएलएड, तो जो बीएड के कैंडिडेट अगर जो गए हैं 13 अक्टूबर जो सुनवाई है, तो उसमें आप देख ले तो इसमें आम तौर पर आप देख सकते हैं जो बीएड के कैंडिडेट है इसमें बीएड वर्सेस बीएड ही है, क्योंकि जो बीएड के इसमें कैंडिडेट जो गए हैं
तो जो उससे पहले के जो बीएड कैंडिडेट है 18 से 23 की उन्होंने छूट का जो मामला रखा है, तो ये एक केस आप देखिए बीएड के अगेंस्ट है। जो और बीएड के साथी क्या वो एलिजिबल नहीं हो सकते, खाली 18 से 23 के लिए। तो ये आप देख सकते हैं अपने आप में ही ये केस बीएड वर्सेस बीएड लगता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें जो प्रेयर की गई है आप देख सकते हैं। पहली प्रेयर जीवन का अधिकार, कि भाई जीवन के अधिकार हमें वंचित न किया जाए। हमने पेपर दिया है, वो दिया। फिलहाल पेपर से पहले, पेपर एग्जाम देने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया था और एनसीटीटी 2018 गजट रद्द कर दिया गया, जिसके आधार पर बीएड को प्राथमिक में शामिल किया गया। तमाम ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें अगर आप देखें तो इसमें इसमें एक छूट के लिए कहा गया है कि 18 से 23 जिन्होंने 2018 गजट को देखकर बीएड किया है, 18 से 23 तक वाले जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनको छूट दी जाए, क्योंकि कुछ छूट यूपी की शिक्षा मित्रों की दी थी, ऐसा कुछ प्रेयर में उन्होंने कहा है। तो क्या 18 से 23 18 से पहले वाले बीएड सब बेकार हैं? क्या वो सब आप आंदोलन में उनको बुलवाते थे, आप उनसे पैसे लेते थे, पैसे ट्रांसफ़र कराते थे और कि सहयोग करिए, वो बेचारे करते थे? क्या वो बीएड वाले बेकार हैं? तो आप ये मैटर ही यहाँ से देख लीजिए, बीएड वर्सेस बीएड ये करने जा रहे हैं। तो क्या इन्हें ही सिर्फ छूट का मौका मिले 18 से 23 वालों का? इतने ये मतलब आप देखिए इतने चालाक है कि 18 से 23 का अगर इन्होंने किया तो बहुत ही गलत किया है। कि 18 से पहले वाले बीएड वालों को मौका ना मिले, या तो फिर ऐसी बात नहीं हुई तो फिर किसी को ना मिलेगा। ये तो बहुत गलत बात है कि आप प्रेयर कर रहे हैं कि 18 से 23 को गजट के दिया है। भाई गजट को अगर आपने देख के दिया तो मैं बता रहा हूँ, अगर गजट को देख दिया तो गजट जब निकला था उस पर तो गजट निकलने से पहले गजट में केस हो गया था। भाई सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया था, तो आपको बीएड उसी समय सोच समझ के करना चाहिए कि जब मामला कोर्ट में चला गया पता नहीं इसका क्या रिजल्ट हो, आपने तो कर लिया। लेकिन मैं ये सब बीएड वाले भाई बहनों के लिए नहीं कह रहा हूँ, उन नेताओं के लिए जो बहुत ही बनते हैं उनके लिए, क्योंकि उनकी चालाकी देखकर लगता है कि अगर आप कह रहे हैं कि 18 से 23 वालों को छूट मिला जाए और 18 से पहले वाले बीएड वाले सब बेकार हैं, तो भाई वो आपकी गलत बहुत सोच है। क्योंकि अगर आप 18 से 23 से अगर आपने बीएड किया है, तो जब बीएड जब शामिल किया गया था एनसीटीटी में, एनसीटी ने शामिल किया था, तो ये मामला हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, तो आपको पता था कि ये मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गया है, वहाँ से कुछ भी ऑर्डर आ सकता है, ये रद्द हो सकता है। तो आपने किस बेस में क्यों देख के कर लिया? भाई आपने क्यों बीएड कर लिया? आप डीलेट कर लेते। तो ये कहना इन सभी का, अगर हम बात कहें तो ये कहना इनका एक तरीके से खारिज होता है कि हमने ये देख के कह दिया, हमें मौका दे दी जाए। अगर इतना कोई सेंस बुद्धिमान व्यक्ति है तो वो भी जान रहा है कि बीटीसी डीएलएड होता था, जिनको बीटीसी करना था वो बीटीसी करते थे, जिनको डीएलएड करना था क्योंकि बीटीसी भी चल रहा था, डीएलएड भी चल रहा था। तो जिनको करना है, हालांकि बीटीसी में तब जिनके अच्छे नंबर होते थे उन्हीं का नंबर आता था, क्योंकि मेरिट बेस से था, इंटरेस्ट बेस से नहीं था। लेकिन इन बीएड जो नए नए नेता हैं उनकी चालाकी आप देखिए कि 18 से 23 तक को मौका दिया जाए और उसके बाद वाले बीएड वाले बेकार हैं, उनको मौका ना दिया जाए, बस उनसे चंदा वसूली करवा लिया जाए, उनसे पैसे ले लिए जाए। और वो बेचारे अगर बीएड किए हैं 1 ईयर का किए हैं या जो भी बीएड किए हैं उनका बीएड बेकार है, इनकी वजह से अगर देखा जाए तो इनकी वजह से भी इनकी डिग्री बेकार है। तो ये देखिए मामला बीएड वर्सेस बीएड होता जा रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं। तो आप देखते जाए इसमें बीटीसी का संघर्ष रहा हो या बीएड की उम्मीद रही हो, दोनों पर आप देख सकते हैं कि कई 2018 से जब इसका ये मामला चल रहा है और मामला के जो नया मोड़ आया, बीटीसी की जीत हुई और तमाम राज्यों से बीएड को बाहर का रास्ता भी दिखाया गया, राज्य क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फैसला है तो हर जगह से। लेकिन अब हम बात करते हैं 69,000। चलिए अब 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करते हैं। बीएड की हम बात कर चुके हैं, जो भी आएगा 13 तारीख को जो भी सुनवाई हुई उसकी हम सबसे पहले आपको जानकारी देंगे। लेकिन हम बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की जो चयनित बीएड धारी है। तो आप देख रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती पर गुड्डू सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो आप देख रहे हैं जिसकी सुनवाई भी 13 तारीख को लगी हुई है। आइटम नंबर अगर देखें तो 34 पर जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस अनुरुद्ध बोस जिन्होंने फैसला दिया था।
तो इसमें भी शिक्षा मित्रों के द्वारा प्रेयर की गई कि 40-45 पर जब एनसीटीई का गजट रद्द हो गया है और गजट रद्द कर दिया गया है, तो किस बेस पर ये बीएड वाले भर्ती पर बने हुए चयनित, क्योंकि उनको भी 3 साल के लगभग हो रहे हैं और इनका ब्रिज कोर्स भी नहीं हुआ, जो कि 2 साल के अंदर 6 महीने का ब्रिज कोर्स होना चाहिए, क्योंकि उसकी भी कुछ रूपरेखा तैयार नहीं की गई और ब्रिज कोर्स हुआ भी नहीं है। तो ये कैसे अनट्रेंड टीचर जॉब कर रहे हैं और प्लस एनसी जिसके माध्यम से इनको प्राथमिक में शामिल किया था वही रद्द हो गया, तो किस आधार पर ये बने हैं, उनके ये लीगल पॉइंट है। और उसके बाद और उनका ये भी कहना है कि जब ये भर्ती पर ये जो अवैध तरीके से हैं, मतलब रद्द हैं, इनको भर्ती पर जब रद्द हो गया, किस बेस पे ये बने हुए हैं, तो इनको हटाया जाए। और रिजल्ट, क्योंकि इन्हीं की वजह से 60-65 संख्या ज़्यादा होने के कारण 60-65 किया गया था कट ऑफ। अब चूँकि अब ये लोग हट जाएंगे तो अब इसका 40-45 कट ऑफ कर दिया जाए। तो पहला इन्होंने पॉइंट, जैसे मैंने उसमें बताया कि बिहार डीएलएड में पहला जीने का अधिकार उन्होंने रखा लीगल पॉइंट, और फिर उसके बाद उन्होंने रखा कि छूटे मिले 18 से 23 बीएड वालों को, उसी 2-3 पॉइंट उन्होंने रखे। इसी तरह इस पे गुड्डू सिंह की याचिका पे अगर आप देखें तो इन्होंने रखा कि इनका ब्रिज कोर्स कंप्लीट नहीं है 2 साल के अंदर, और इसके बाद एनसीटी गजट पत्र जो है वो रद्द कर दिया गया है, जो कि जिस बेस पर इनकी बुनियाद खड़ी हुई थी, मतलब जिस बेस पर ये नौकरी कर रहे थे, प्राथमिक इन्होंने लाया गया था वही रद्द कर दिया। तो किस वजह से ये बने हुए हैं, क्योंकि अब इनकी तो वही रद्द हो गई, तो अब ये प्राथमिक एलिजिबल ही नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। फिर उसके बाद अगर आप देखें इन्होंने इस याचिका में राजसू आर्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जो 881/2022 जो कि जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सब्जेक्ट टू आउटकम लिया था सभी राज्यों में, जिसमें पश्चिम बंगाल की थी, बिहार राज्य की 6 फेस की थी, और बात करें यूपी की 69,000 शिक्षक भर्ती, जो सभी सब्जेक्ट टू आउटकम ले लिया गया था। एआई के माध्यम से कई राज्य के बीएड उसमें जुड़े भी हुए थे, जिसमें एमपी का आप मामला देख सकते हैं कि एमपी में कैसे हाई कोर्ट ने कैसे फटकार लगाई थी एआई के माध्यम से जो जुड़े थे उनको। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी 881/2022 ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती से राजसू आर्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जो याचिका थी, ये इससे अटैच थी, सब्जेक्ट टू आउटकम थी। इसका भी निस्तारण 11 अगस्त 2023 को जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु दुलिया की बेंच के द्वारा जब ऑर्डर आया तो इसमें कर दिया। इसका मैंने पूरा वीडियो को बनाया हुआ है, और आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। इन बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश की ग्रिड के बारे में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसका भी जिक्र गुड्डू सिंह ने किया है 881 याचिका का 69,000 का, कि ये भी निस्तारित कर दी गई है, और इस पर 69,000 से रिलेटेड थी, जो चयनित बीएड डिग्री धारक उनसे रिलेटेड थी। तो किस बेस पे, तो कई इन्होंने लीगल पॉइंट रखे हैं, और बात तो सही है कि 881 निस्तारित कर दी गई है 11/8/2023 के ऑर्डर पर। आप जाकर पढ़ सकते हैं, पैराग्राफ 5 पे जो है आप देख सकते हैं, मुझे याद नहीं जिस पैराग्राफ पे, क्योंकि मैंने उसमें वीडियो बनाया, उसमें एक एक चीज़ करके बताया, आप देख सकते हैं जाकर वीडियो पे। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें उन्होंने बिहार जो 13 तारीख को लगा, गुड्डू सिंह के अलावा 13 तारीख को जो बिहार डीएलएड बनाम बीएड अभ्यर्थियों की लगी हुई, उसमें भी उन्होंने 6 फेस के जो नियुक्तियां मिल गई हैं बीएड डिग्री धारकों को, उनको भी इस पे बताया गया कि इनको मिल गई हैं। तो उन्होंने बिहार 6 फेस के बीएड डिग्री धारक अभ्यर्थी 6 फेस जो 6वें चरण के बीएड डिग्री धारकों को भी लपेटे में ले लिया है। और इसकी भी सुनवाई आप देखते हैं तो चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट में हुई थी, जिसमें सरकारी जो वकील हैं बिहार सरकार के या उन्होंने कहा कि ये मैटर 13 तारीख को लगा हुआ है, हमें समय दे दिया जाए। तो ये मैटर नवंबर में लगा दिया गया है हाई कोर्ट, जो पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। तो आप देख सकते हैं कि इसी रेट पर 6 फेस 6वें चरण के बीएड अभ्यर्थी भी इसी उनकी प्रेयर पे हैं, 6वें चरण के बीएड डिग्री धारकों के अभ्यर्थियों में। तो आप देख सकते हैं कि इसका फैसला क्या आता है, कैसे आता है, क्या निर्भर करता है, क्या बीएड की उम्मीदें जगेंगी या बीटीसी अभ्यर्थियों का संघर्ष जारी रहेगा,
तमाम वो बातें, तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। जैसे आप अभी देख रहे हैं कि 69 शिक्षक भर्ती में जो आज हाई कोर्ट पर लखनऊ बेंच पर लगी हुई थी, कोर्ट नंबर 1 में आकाश पटेल जी की याचिका, जिसमें बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने के लिए थी इसकी सुनवाई। तो देखिए अभी इसकी जानकारी मैं आपको थोड़ी देर बाद दूंगा। जय हिंद, जय भारत। जो भी भाई चैनल पर नया चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दे। जय हिंद, जय भारत। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर अभ्यर्थी कर दे, क्योंकि हर जानकारियाँ आपको इतनी क्लियरिटी, इतनी उससे कोई नहीं बताएगा। धन्यवाद।